की रुचि देखूं तैसो वेश बनाओ। जहां जैसे ब्रज लीला में एक लीला थी, एक बहू से सास कहती है कि देखो वो इतनी छबिया टोकरी में भर के गोबर की वहां तुम्हें डालनी है, फिर हम थाप लेंगे, गिन के इतनी तुम्हें डालनी है। और सोचती कि मैं तो गांव की ग्वालिन भूल न जाऊं, तो देखा नंद नंदन जा रहे, लाला इधर आइयो, खड़े एक छपिया डाल के एक गोबर की यहां बिंदी, पूरे चेहरे पे गोबर की बिंदी, 1 2 3 4, हाँ वो कहा था 21 छपिया 21, हाँ ठीक है लाला जाओ। ये कौन लाला है? काल भी जिनसे भयभीत होता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वो प्रभु ब्रजवासी जनों के खिलौने हैं। देखो जैसी रुचि भगत की वैसे खेल कर है। उखल में बांध दिया अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिसकी एक मंद मुस्कान से महामहिम माया का प्रादुर्भाव होता है, और साफ बंधे डोल रहे चराचर जीव, उनको उखल में बांध दिया। ये क्या है? ये हमारे प्रभु का तुम्हें करुणा में प्रेम में स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा? पर जिनकी दृष्टि में दोष रूपी चश्मा लगा होता है, वो न भगवान को न भक्त को, उस सब जगह दोष ही देखते हैं। भक्तन की जैसी रुचि देखो, आप समझो सब कौन कह रहा है, कौन है ऐसा त्रिभुवन में स्वामी? आप देखो, किसी को भी देखो, उसकी रुचि के खिलाफ हो कि आपको दंड मिलेगा, त्याग दिए जाओगे। लेकिन हमारे स्वामी ऐसे हैं, बहुत बहुत करुणा में, बहुत करुणा में। 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक बार प्रणाम करने सुग्रीव नहीं गए। और उन्हीं सुग्रीव को अयोध्या में भरी सभा में भगवान कहते हैं कि इनके बल से हमने लंका पर विजय प्राप्त की, इनके बल से हम बड़े बड़े संकटों से बचे, पुल बंधवाया, जानकी जी वहां से पधारी, ये जितना कुछ हुआ ये सब कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। इनके बल से, जो स्वयं अपने भाई के बल से भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए भागा घूमता था, कहीं ठौर नहीं थी, उस सुग्रीव को सभा में भगवान अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पद में, तो भगवान को कह रहे, देखो देखो ये वो हमारे सखा हैं जिनके बाहुबल से हम अनेकों संकटों से पार हुए। कोई हमारे प्रभु के स्वभाव को एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भाई जी से कहा, कोई एक बात अपने मन की, एक बात। भाई जी के आंसू आ गए। उनका उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। एक बात ये चौपाई बोले थे कि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। कैसा स्वभाव? भगतन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाओ। आप प्रभु को मां माने तो जगदम्बा के रूप में, दुर्गा, काली, जय जो रूप, त्रिपुर सुंदरी, ये श्री कृष्ण ही बने हैं। श्री कृष्ण ही। परमहंस जी ने दर्शन किया, रामकृष्ण परम, जो काली वही कृष्ण। जब देखा मां मां, वो तो बिल्कुल जैसे बच्चा रे, ऐसे परमहंस जी स्वामी रामकृष्ण महाराज मां। तो देखा, देखते देखते काली श्री कृष्ण हो गई। देखा श्री कृष्ण काली रूप में, ये देखो मां बन गए ना। जो भाव मेरे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्राण प्यारे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्रभु वैसे रूप बन गए। तो बहिर्मुख लोग नहीं जानते ना, कोई इनके हाथ तो, अरे मेरा स्वामी कितना कृपालु है। कभी बोले भगवान क्या? जरूरत पड़ी तो लगाम पकड़कर सारथी की जगह बैठ गए, और रथी बने बैठे हैं भगत जी, और भगवान बैठे हैं लगाम पकड़, बलिहारी इनकी। तारू अपने बचन भगत लगी, तिनके वचन निभाऊं। भगवान कह रहे मैं अपने वचन तार देता हूं। सत्य प्रतिज्ञ भगवान है। प्रभु का स्वभाव है एक शब्द भी कभी मिथ्या करेंगे, क्योंकि सत्य स्वरूप है। भगवान ने वचन दिया था दुर्योधन और अर्जुन के सामने कि मैं
एक तरफ रहूंगा, दूसरी तरफ हमारी महान बलशाली नारायणी सेना रहेगी। पर जिधर मैं रहूंगा मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बस रहूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे एक अक्षोणी सेना दीजिए। कृतवर्मा से बड़ा बलशाली भगवान का एक परिकर था। भगवान ने एकांत में अर्जुन से कहा तुमने हमें क्यों ग्रहण किया, हम तो कोई अस्त्र शस्त्र ले गए। तो उनका प्रभु जहां आप हो वही विजय है। हमें प्रभु ने प्रण किया था, सब पूरे वीरों के बीच में पता था कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अवस्था भी आने पर, अवस्था का तात्पर्य कि वो हमारे वध के योग्य वश में भी हो जाएंगे तो भी नहीं मारूंगा। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, क्योंकि वो भी हमारे हैं, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत जब बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा तो कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब तो भीष्म प्रतिज्ञा, इनके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। भीष्म जी ने, अब खबर वायु की तरफ फैल गई। पांडवों ने सुना, जू भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। क्यों? श्री कृष्ण है। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा। इतना तो कष्ट सहना पड़ा, चलो सह गए, अब हमें वैधव्य सहना पड़ेगा। सिरे गए तो देखा प्रभु ऐसे टहल रहे। पहले पांडवों से पूछा कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है? उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। उनका ठीक है। दासी का वेश, भगवान देखो, भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाओ। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो दुर्योधन वहां से निकला था आनंद मगन होकर कि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी। और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही बात, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना, आप ही सब बुद्धि के पिता हैं, सबके जनक हैं। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने हटाया ऐसे, भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए। जैसा दासी का कार्य होता है वो, जब आंख खोल के देखा करे ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना, भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है, उनकी पत्नी प्रणाम करने आए। द्रौपदी जी ने कहा अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी? उनका वो कहां है कि तुम्हें लाए? क्योंकि ऐसा हमें फंसाने वाला तो सिर्फ एक ही है, जगत गुरु, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहां है? उतरे अपने आसन से, माला को विराजमान किया जो संध्या के समय, और बढ़ करके देखा तो सिकुड़े से दासी बने हुए खड़े थे। तो अंदर से तो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया, और ऐसे वस्त्र पकड़ा द्रौपदी की, दासी की वेशभूषा में जो चुनरी ऐसे किया तो द्रौपदी की पादुकाएं गिरी, क्योंकि पादुका उतार कर भीष्म जी को प्रणाम करने। तो भगवान ने जो दासी का जो वेश रखते हैं वो वैसे ही आचरण करते हैं, दासी के जैसे पादुका स्वामिनी की लेकर ऐसे द्रौपदी जब गिरी तो भीष्म जी के आंसू आ गए। और द्रौपदी से कहा बेटी, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब तेरे लिए इतना कर सकते हैं
तो तेरे सुहाग को कौन छू सकता है? काल की भी ताकत रहे। बड़ी देर भाव में मगन रहे, भगवान की ये बात देख फिर एकदम आवेश आया और कहा, गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, अगर आपने मेरा प्रण तोड़ा तो आपको मैं कल अस्त्र गहा के रहूंगा। भगवान ने कहा, ये झूठा तो मैं बन जाऊंगा, अपने भक्त के लिए मैं अपना प्रण छोड़ दूं, ये तो बहुत सरल बात है मेरे लिए। कौन प्रभु कह रहे हैं? सत्य वचन जो कभी मिथ्या नहीं। तो भीष्म जी के प्रण को अगर भगवान ने तोड़ा और भीष्म ने कहा कि मैं कल तुम्हारा प्रण तोड़वाऊंगा, तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े और रख दिए धनुष बाण और कहा, यही देखना चाहता था कि आप अपने प्रण को रखते हैं या मेरे प्रण को। तो टारू अपने वचन भगत